मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 21वां पद। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। तो इस वचन में हम एक बात को देख पाते हैं, ये एक भारी कलेश के बारे में बता रहा है। एक ऐसा समय जब इस संसार में दुख और तकलीफ से भरा हुआ होगा, और ये दुख तकलीफ ऐसा होगा कि आज तक किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि आज तक ऐसा दिन आया ही नहीं और ना ही कभी आने वाला है। सोचिए, ये कैसा दिन होगा जो इस संसार में आने वाला है, और ये हमारे ही समय में आने वाला है। ऐसा मत समझिएगा कि वो बहुत दिनों के बाद आएगा या बहुत सालों के बाद आएगा। नहीं, ये बहुत जल्द होने वाला है। ये हमारे ही समय में होने वाला है, अगर हम यहाँ रहे तो। ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के बारे में बता रहा है, महाकलेश के बारे में बता रहा है। ये वचन बता रहा है कि इस संसार में एक ऐसा समय आने वाला है जो दुख तकलीफ बीमारी मुश्किल से भरा हुआ होगा, और वो दुख तकलीफ बीमारी ऐसा होगा जो आज तक हमने नहीं देखे हैं, आज तक किसी को नहीं हुआ है। ऐसा दुख, ऐसा तकलीफ, ऐसा बीमारी, ऐसा मुसीबत इस संसार में आने वाला है, जिसको भारी कलेश का नाम दिया गया है, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का नाम दिया गया है। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 22वां पद। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। तो वचन में साफ लिखा हुआ है, अगर महाक्लेश के दिन को घटाया नहीं जाएगा तो कोई नहीं बचेगा, कोई प्राणी नहीं बचेगा, इस संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। इसके लिए वे दिन घटाए जाएंगे, क्योंकि प्रभु के चुने हुए लोग इस संसार में है, और प्रभु के चुने हुए लोगों के कारण महाक्लेश के दिन को घटाया जाएगा। हमारे कारण, क्योंकि हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु ने हमें चुना है इस संसार से, हमारे लिए महाक्लेश के दिन को घटाया जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं कि महाक्लेश का दिन कितना था और कितना घटाया जाएगा। महाक्लेश का जो 7 साल है, उसे प्रभु ने हमारे लिए 2 भागों में बांटा है। पहला भाग कलेश जो 3.5 साल का है, और दूसरा भाग महाक्लेश जो 3.5 साल का है। तो दोनों मिला के हुआ 7 साल। कलेश का 3.5 साल, महाक्लेश का 3.5 साल। 7 ईयर्स का जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन है, उसे प्रभु ने हमारे लिए, उनके चुने हुए लोगों के लिए डिवाइड किया है। 3.5 years tribulation and 3.5 years great tribulation। 3.5 साल का ट्रिब्यूलेशन और 3.5 साल का ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। कलेश में तो हमें जाना पड़ेगा। हम जो प्रभु के दुल्हन हैं, हम जो जीसस के ब्राइड है, हमें ट्रिब्यूलेशन से जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ट्रिब्यूलेशन खत्म होगा, जैसे ही कलेश का जो 3.5 साल है खत्म होगा, प्रभु आकर अपने दुल्हन को लेकर चले जाएंगे, अपने कलीसिया को उठाकर चले जाएंगे, हमारा रैप्चर होगा। इसीलिए मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 22वां पद में लिखा है कि वे दिन चुने हुए लोगों के कारण घटाए जाएंगे। हम जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हम जो प्रभु के दुल्हन हैं, हमारे लिए वे दिन घटाए जाएंगे। जो 7 साल का महाक्लेश है, 7 ईयर्स का ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड है, उसे घटाकर 3.5 साल कर दिया जाएगा। जस्ट 3.5 ईयर्स कर दिया जाएगा। जब 3.5 ईयर्स ट्रिब्यूलेशन का खत्म होगा, 3.5 साल कलेश का खत्म होगा, प्रभु रैप्चर करके हमें लेकर चले जाएंगे। प्रभु हमें उठाकर चले जाएंगे, अपने कलीसिया को, अपने दुल्हन को लेकर चले जाएंगे। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय का 29वां पद।
उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा है उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद। उन दिनों के 3.5 साल के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light. इसमें साफ लिखा है immediately after the 3.5 years of tribulation, सन क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा और मून अपना लाइट को खो देगा। बाइबल में आपको कहीं भी ये वचन मिले कि सूर्य का प्रकाश जाता रहा या सूर्य अंधियारा हो गया और चंद्रमा लहू के समान हो गया या उसका प्रकाश जाता रहा, ये कलीसिया के उठाए जाने को दर्शाता है, रैप्चर के टाइम को दर्शाता है। बाइबल में कहीं भी आपको ये मिले कि सन डार्क हुआ और मून ब्लड के समान रेड हुआ या ब्लड के समान हुआ, तो ये रैप्चर को दिखाता है। इट्स सो द टाइम ऑफ रैप्चर कि रैप्चर हो चुका है। ये इस संसार में जो लोग होंगे रैप्चर के बाद उनको एक साइन है, क्योंकि प्रभु जब अपने कलीसिया को उठाकर लेकर चले जाएगा अपने दुल्हन को, दुल्हन तो उनके पास चले जाएंगे, उनके साथ चले जाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं जा पाएंगे, जो लोग यही सी संसार में रहेंगे, तो उनको एक चिन्ह दिया जाएगा कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा लहू के समान हो जाएगा। जिनका रैप्चर नहीं होगा उनके लिए एक साइन है, द सन विल बी डार्कन एंड मून बिकम लाइक अ ब्लड। ये रैप्चर का साइन है। प्रभु अपने दुल्हन को लेकर चले जाएंगे और संसार को एक चिन्ह देगा। प्रभु सूर्य को अंधियारा कर देगा और चंद्रमा को लहू के समान लाल कर देगा। बाइबल साफ तरह से हमें बताता है कि प्रभु के दुल्हन को कलेश से होकर जाना ही है। 3.5 साल का जो कलेश है उसके बाद ही प्रभु आकर अपने दुल्हन को लेकर जाएंगे, हमारा रैप्चर होगा। उसके बाद 3.5 साल का महाकलेश इस संसार में है। जो रैप्चर के समय प्रभु के साथ नहीं जा पाएंगे उनको महाक्लेश में होकर जाना पड़ेगा, जहां शैतान का राज होगा। हम जो जीसस क्राइस्ट के ब्राइड है, हमें ट्रिबुलेशन से जाना ही है। 3.5 साल का जो ट्रिबुलेशन है उससे हमें जाना पड़ेगा, और जैसे ही 3.5 साल का 3.5 years का ट्रिबुलेशन ख़त्म होगा, प्रभु आकर हमें रैप्चर करके लेकर चले जाएंगे, हमें इस संसार से उठाकर चले जाएंगे। उसके बाद 3.5 years का ग्रेट ट्रिबुलेशन है। जो लोग रैप्चर में नहीं जा पाएंगे उन्हें ग्रेट ट्रिबुलेशन में जाना पड़ेगा। तो अगर आप रैप्चर में जाना चाहते हो, जब प्रभु अपने दुल्हन को लेने के लिए आएंगे, अगर उस समय आप भी प्रभु के साथ जाना चाहते हो, तो आपको आज एक पवित्र जीवन जीना है, एक धर्मी जीवन जीना है, और इसके लिए आपको प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु आपको मदद करेगा। लेकिन आज आप अपने ही मर्जी से अपने जीवन को जीकर, जो आपके मन चाहे उसी कामों को करके, मैं क्रिश्चियन हूँ, प्रभु मुझे बचाएगा, ऐसा कहेंगे ना, प्रभु आपको छोड़ के चला जाएगा। अगर आपका जीवन होली नहीं है, अगर आप एक राइचियस पर्सन नहीं हो, तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आज आप अपनी मर्जी से अपने जीवन को जिएंगे। मर्जी होगा चर्च जाएंगे, मर्जी होगा नहीं जाएंगे, मर्जी होगा बाइबल पढ़ेंगे, मर्जी होगा नहीं पढ़ेंगे, मर्जी होगा प्रार्थना करेंगे, मर्जी होगा नहीं करेंगे। घंटों घंटों फेसबुक में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया पर बैठे रहेंगे, पिक्चर्स देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे, अपने जीवन को अपनी मर्जी से जिएंगे। आप दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, जो मर्जी करेंगे और बोलेंगे कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ,
प्रभु मेरे लिए मरा है, वो आएंगे और प्रभु मुझे रैप्चर कर कर लेकर चले जाएंगे, प्रभु मुझे उठाकर लेकर चले जाएंगे। तो यह आपका सोच है। प्रभु आपको ना 3.5 साल का जो महाकलेश है, जिसमें शैतान राज करने वाला है, उसमें छोड़कर चला जाएगा, उसमें छोड़कर चला जाएगा। आज टाइम है, बदल जाइए, रिपेंट, बदल जाइए, क्योंकि आने वाला दिन किसी के लिए ठीक नहीं है। आने वाला समय, आने वाला टाइम किसी के लिए भी ठीक नहीं है। उस टाइम में, उस समय में आप नहीं बदल पाएंगे। टाइम अभी है बदलने का। जहां जहां आप गलती कर रहे हैं, उस गलती को सुधारिए। और आज आप एक प्रभु की कलीसिया हो, आप चर्च हो, तो कलीसिया को दुल्हन में बदलना है, चर्च को ब्राइड में बदलना है, और टाइम अभी है। आज से ही शुरुआत कीजिए। उन सारे गलत आदतों को छोड़ दीजिए और प्रभु की ओर फिरिए। प्रभु आपको मदद करेगा। आप जहां कहीं भी हो, जैसे भी हो, प्रभु के साथ आ जाइए। प्रभु आपको मदद करेगा, प्रभु आपको तैयार करेगा। वो सब कुछ कर सकता है, बस अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध करेगा, आपको उनके ब्राइड बनने में मदद करेगा। प्रार्थना कीजिए, प्रभु के साथ समय बिताइए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बहुत जल्द अपने दुल्हन हमें लेने के लिए आने वाले। जय मसीह।